खीर खानी है, पीछे से आवाज लगा रहा है, ए महाराज रुक जाओ, ए महाराज रुक जाओ। आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, मेरी माँ ने खीर बनाई, आप रुको ना, आप रुको ना। मुनिराज पुनः आगे बढ़ते गए। अब तो उससे रहा नहीं गया, अब तो उससे रहा नहीं गया। चलते चलते वे मुनिराज उसके घर के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब वो बालक पीछे से आता है और बिल्कुल चरण पकड़ लेता है, पांव पकड़ के कह देता है कि महाराज आपको पाप लगेगा, आप चले जाओगे, मेरी माँ मुझे खीर नहीं खिलाएगी, आप रुको, आपको रुकना होगा। पुनः एक कदम, बालक में कितनी सी शक्ति, पुनः कदम उठाने का प्रयास करके आगे रखने वाले थे। पुनः बालक बोल पड़ता है, आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है, महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है, और जब तक मेरी माँ नहीं लौटेगी मैं तब तक आपको जाने दूंगा नहीं। आप रुक जाओ, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, आपको पाप लगेगा, मुझे खीर नहीं मिलेगी, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। समझदार माँ को बोलना नहीं पड़ता और समझदार संतान को सुनाना नहीं पड़ता। दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि आंखों आंखों में ही, आपके कुछ उम्र बाद होते हैं सागर आंखों आंखों में इशारे। माँ बाप और संतान, समझदार माँ बाप और संतान के आंखों के इशारे बचपन से ही समझ लेता है। बेटे ने समझ लिया कि माँ ने आंखों से कुछ इशारा किया है, वह चम्मच हाथ में लिया ही था माँ ने, और बेटे की तरफ जैसे देखा, बेटा माँ की आंखों में आंख डालकर वही से चिल्लाता है, हाँ माँ मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो। जैसे ही उस बेटे के हिस्से की खीर माँ मुनिराज के अंजलि पे रखती है, एक ही चम्मच रखती है, जो कटोरा खाली होने को था वो कटोरा लबालब भर जाता है, क्योंकि मुनिराज अक्षीण मानस रिद्धिधारी होते थे। लबालब कटोरा भर गया। अब 2 क्या, 4 क्या, 6 क्या, मुनिराज का पेट भरने तक वह कटोरा खाली ही नहीं हुआ। ये मुनिराजों की रिद्धि का प्रताप होता है, अक्षीण रिद्धि हुआ करती है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। मुनिराज के हार हो गए, मां कटोरा खाली ही नहीं हुआ। मुनिराज ने किया कुछ नहीं, पर उनके उन अक्षीण मानस रिद्धि का ऐसा प्रताप था, उनकी भावों की विशुद्धि का ऐसा प्रताप था। श्रावको ध्यान रखो, श्रावको नहीं, साधकों को भी, शुल्लक विप्रज्ञ सागर जी ध्यान रखना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे उपवास, तुम्हारी बाहर की कोई साधना में पंचाक्षर हो ना हो, पर जब 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 तुम दाता के घर में जाकर निर्मल भावों के साथ आहार ग्रहण करते हो, जितनी विशुद्धि दाता की और जितनी विशुद्धि पात्र की बनती है वह पंचाश्चर्य होते हैं। यहाँ आहार हुआ और बाहर सुगंधित वायु, पानी और पंचाश्चर्य होने लग गए। मुनिराज तो अपने स्थान पर गए, बेटे को भोजन हो गया, बेटे ने भी खीर खा ली, और बेटे ने नहीं, माँ ने भी खीर खा ली, कटोरा खाली नहीं हुआ, कटोरा खाली नहीं हुआ। शाम तक वह कटोरा, भोजन का बर्तन खाली होता ही नहीं है। और ज्ञानियों माताओं, इसलिए कभी मुनिराज को आहार देते हुए पहुँच पाँच कर खाली कर कर बर्तन को नहीं दिया जाता। कुछ न कुछ विशेष रूप से वहां पर रखा जाता है, कुछ न कुछ विशेष रूप से खाली मतलब थाली में, भोजन में, बर्तन में रखा जाता है। कुंद स्वामी महान अध्यात्मवेत्ता वे भी रहनसार में कहते हैं, व्यवहार का ज्ञान देते हुए, जो मुनि भुत्ति विशेषा, जो मुनिराज को आहार देने के बाद बचे हुए उस कटोरे, बचे हुए इस थाली में से एक आध ग्रास भी खा लेता है, मुनिराज का तो मुनिराज जाने, पर श्रावक को वह जो मुनि भुत्ति विशेषा बचा हुआ ग्रहण करने वाला, वह अन्न भी निकट भव्य, निकट मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। जो मुनि भुत्ति विशेषा,
जो मुनियों ने भोजन किया है झूठा नहीं, उनके हाथ से मांग कर खा मत लेना कि मुनिराज जी आप लेते लेते दे दो, दे दोगे दे देंगे तो वह अंतरा है, देने की बात नहीं। जो थाली में कटोरी में बचा हुआ है वह जो श्रावक श्रद्धा पूर्वक खाता है वह भी मोक्ष जाता है, पर कंडीशन अप्लाइड होती ना, स्टार मार्क, कंडीशन से अप्लाइड। और आज हम तो रोज चौका लगा के खा लेते बचा हुआ, दूसरों को भी खिलाते, काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन से अप्लाइड, हमारी वो श्रद्धा वो समर्पण नहीं है। हमने बहुत सारे काम बहुत सारा दाम मात्र दिखाने के लिए किया, श्रद्धा पूर्वक उनका बचा हुआ भोजन भी खाओगे तो भी मोक्ष जाओगे। साधको ध्यान रखना, श्रावको ध्यान रखना, पंचाश्चर्य आहार दान जैसे दान के समय पर ही होते देखे गए हैं। क्या विशुद्धि होगी उस दाता की, क्या विशुद्धि होगी दान देने वाले की। क्या हो भाग्य, मैंने जो पाप से कमाया है वह पाप से कमाया हुआ धन भी मैंने श्रेष्ठ मार्ग में लगाया है। इतनी ही शिविरार्थियों प्रार्थना करना, प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। नगर में, घर में, आसपास में अगर कोई साधु आ जाए तो पहला पुरुषार्थ निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गान करके आहार देने का करना। ये मत सोचना कमेटी का फोन आएगा, कोई मुझे मस्का लगाने आएगा, कोई कहेगा तब मैं पड़गान करो आहार दो। नहीं, ये सौभाग्य है मनुष्यों, ये आप लोगों का मात्र सौभाग्य है जो आप बनने वाले सिद्धों को आहार दे सकते हो। दूसरे किसी गति किसी आयु में दान देने की व्यवस्था है ही नहीं। निर्ग्रंथ मुनिराज उस उत्तम त्याग को प्राप्त करते हैं जिनका निश्चय त्याग है, राग द्वेष पर द्रव्यों का वो त्याग कर लेते हैं। उन्होंने तो उत्तम त्याग, वह निश्चय त्याग को प्राप्त कर लिया। श्रावकों, क्या आप व्यवहार त्याग रूपी दान को भी नहीं प्राप्त कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या करे हम दान करते हुए भी मान मेरी बीड़ी बीच में आ जाती है, मान कसा मेरी बीच में आ जाती है। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। मात्र आहार दान ही नहीं कहा, औषध शास्त्र और अभय ये भी 3 दान ही है। ये भी 3 दान ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र हम आहार दान, औषध दान, और उस औषध दान को देने के चक्कर में ये मत सोच लेना जिनेन्द्र पंडित जी महाराज जल्दी बीमार तो पड़ जाए, हमें औषध दान देना है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। हमारा तो नियम है औषध दान का, महाराज बीमार हो नहीं हो तुम्हें बीमार पड़ना पड़ेगा, अब औषध खा के बीमार पड़ो, हमारा तो नियम है औषध दान का। नहीं, अभय दान के अंतर्गत और भी दान की व्यवस्था कई है। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवे, जिन तीर्थम जिनागम, जिन आयतनानी सप्तधा, ये 7 स्थान कहे हैं जो अभय दान के अंतर्गत आते हैं। जिन बिंब विराजमान करना, जिनागार यानी जिन मंदिर को निर्माण करना, जिन यात्रा, जिनकी शक्ति नहीं है यात्रा करने की, उनको यात्राओं में ले जाना। जिन महोत्सवे, पंकज भाई, ये जिन महोत्सव, ये जिनेन्द्र भगवान का ये पर्यूषण का महोत्सव, ये पक्का मानना। जिन जीवों ने इसके लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से धन समय जो देकर अपना सहयोग दर्ज किया है, पक्का है। भले ही उत्तम पात्र नहीं पर जघन्य पात्र। और जिन महोत्सव ऐसे दोनों प्रकार से, कहीं आहार दान तो कहीं अभय दान रूपी, ज्ञान दान रूपी पुण्य ही लेने का पुरुषार्थ उन पुण्यात्मा जीवों ने किया है, पक्का है। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा, जिन महोत्सवे, ये महोत्सव ही तो चल रहा है, ये महोत्सव चल रहा है। सैकड़ों में से एकाध के भी भाव अगर बदल गए,
एकाध के भाव बदल गए, एकाध भी धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय कर चुका, छोटा सा नियम भी ले लिया। कई सारे युवा बेटे बेटियां आकर प्रतिदिन नियम ले रहे। यही तो इन आयोजन और महोत्सवों का सार्थकपना है। यही प्रयोजन था। जिन तीर्थ, जिन आगम और जिन आयतन होते ना, 6 देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु और ज्ञानियों मात्र। सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त भी आयतन के अंतर्गत आते हैं। ये जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के जो भक्त बैठे हैं, इनके लिए तुमने दिया हुआ अभय, आहार, औषध, शास्त्र, ये पूर्ण रूप से तुम्हें भी उस दान के ही श्रेणी में ले जाने का काम करेगा। जहां वह अकृत पुण्य पहुंचा था, जहां वह आदिनाथ का जीव पहुंचा था, वही पुण्य देगा। पर ध्यान रखना, कंडीशन से अप्लाइड। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे भाव, तुम्हारी विशुद्धि जितनी जैसी होगी, वैसा ही काम होगा। अगर फोटो, तस्वीर, मान, सम्मान, तुम्हारा पुण्य वहीं पर सीमित होकर रह गया। क्यों नहीं फलीभूत हो रहा दान? माँ विचार करो ना। कई बार मुनिराज को दान दिया, लाखों करोड़ों का दान हमने लुटा दिया, और दान नहीं, लाखों करोड़ों हम फेंक के भी आ गए, पर फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि बदले में कहीं ना कहीं हम नाम देना, दिखावा करना जानते हैं। ये बात सही है जय जानी जी, देना उदारता तो है। जो नहीं दे रहे उससे तो अच्छा है, देना उदारता है। शिविरार्थियों, बहुत अच्छे से समझना और सुनना, देना उदारता तो है, पर दे के भूल जाना उससे बड़ी महानता है। देना उदारता है, पर देकर भूल जाना ये आपकी महानता है। निर्णय तुम्हें करना है कि करना क्या है। निर्णय तुम्हें करना है कि करना क्या है। वह बालक खुशी से पागल हो गया। खीर जो खाने में लगी थी, माँ ने भोजन कर लिया, और माँ ने क्या, उसने सोचा खीर बनी है, इतनी सारी बची है, अब क्या करूं, खत्म ही नहीं हो रही। नगर के सभी लोगों को, सेठ को, सेठानी को, बच्चों को, सबको खिलाई। ये होता है सातिशय पुण्य। जब खीर नहीं थी तब भी मार हो रही थी, अब खीर सबको खिला रही थी तो भी मार हो रही थी। पहले दुख के आंसू थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, और अब आंसू खुशी के थे कि चलो क्या हो भाग्य, मुनिराज क्या मुनिराज, उत्तम पात्र को तो दान देने मिल गया, और सभी नगर वासियों को भी मैंने जौनार करके, जघन्य पात्रों को भी मैंने आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये कोई कहानी कहने की नहीं है, ये उस धन्य कुमार की अकृत पुण्य की अवस्था की कहानी है। शिविरार्थियों, मात्र इतना सा उस बालक ने कहा था, माँ मेरे भी हिस्से की खीर दे देना। दिया नहीं था, पर उसने इतना ही कहा था, मेरे भी हिस्से की खीर दे देना। इतनी सी अनुमोदना का फल इतना बड़ा मिला। अगली पर्याय में वो धन्य कुमार हुआ, और जन्म के समय में माँ पुराने जमाने में घर में ही डिलीवरी होती थी, और वहीं पे सब व्यवस्थाएं होती थी। जहाँ उसकी नाल, माँ की नाल गर्भ से जुड़ी होती है, काटकर उसे जमीन में गाड़ा जाता था। आज फेंक दिया जाता है, जमीन में घर में गाड़ा जाता था। जहाँ उसकी धन्य कुमार की नाल गाड़ने के लिए गड्ढा किया गया, उतने ही भरा मटका हीरे जवाहरात और सोने से भरा हुआ मिल गया, तभी से उसका नाम धन्य कुमार रखा गया। क्या क्या अद्भुत घटना है उसके, एक इतनी सी अनुमोदना, पर सच्चे भावों से, हृदय से, विशुद्धि से कि हाँ मेरे भी हिस्से की खीर दे दो माँ। इतना सा मात्र कहा था, इतनी सी मात्र अनुमोदना की थी। आप ये मत सोचना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अजय जैसे, हाँ महाराज दूर से हम तालियां बजा के अनुमोदना करते हैं ना, भैया दान देता है मैं अनुमोदना कर लेता हूँ। जिसके कुल में कोई कलंक है, जिसकी योग्यता नहीं है, उनके लिए अनुमोदना करने के लिए कई है। तिर्यंश तक अनुमोदना करते मोक्ष चले गए। इंसानों तुम इंसान हो, जागो।
जागो जागो। घर बैठे अपने अपने घर में तो हर कोई आहार, हर कोई चौके लगाता है, पर जहाँ आवश्यकता है क्षेत्रों में जाकर देख लो, वहाँ विचार करो। मुनिराज जितने विहार करते हैं, आगे पीछे चलने वाले, आहार चौके लगाने वाले बुखारिया जी कोई नहीं होते। मात्र और मात्र आपके शिविर में एक पंकज भाई शिविरार्थी आई है, एक शिविरार्थी आई है। वे दंपति थे, वे भाई जी बैठते हैं ना, वे पति पत्नी दोनों प्रतिदिन आचार्य से उन्होंने नियम लिया था कि नगर में साधु हो ना हो, हम शुद्ध भोजन, क्योंकि प्रतिमा ले ली थी, शुद्ध भोजन बना के हम घर के नीचे पड़गान करेंगे। नगर में मुनिराज हो नहीं हो, कॉलोनी वालों ने हंसी करना, मजाक उड़ाना सीख लिया। अरे ये पागल हो गए, रोज का मुनिराज आ रहे हैं, क्योंकि आसमान से आकाश मार्ग से आते क्या इस काल में कोई मुनिराज। पर ध्यान रखना सुदर्शन, मात्र प्रतिदिन पड़गान करते रहे। प्रतिमाधारी दोनों ने पड़गान किया, पड़गान किया, पड़गान किया। एक बार, कई बार मुनिराज मिल भी गए होंगे, पर प्रतिदिन माँ पड़गान करने का फल ये मिला कि अंतिम समय में अस्पताल में वे एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा था कि 15 मिनट लगेंगे वो वेंटिलेटर निकालने के बाद उनको जीवित रहने के लिए। हमारा भी चातुर्मास सागर में ही था, और वे सुबह 4 साढ़े 4 बजे एम्बुलेंस के साथ पहुंचते हैं, और उन्होंने पहले ही, पंकज भाई भावना भाई थी, महाराज जब भी जाऊं ना, कुछ करो ना करो, शुल्लक दीक्षा दे देना। किसी दूसरे से नहीं, पता नहीं कुछ हमारा उनका नियोग होगा, हमसे कहते थे महाराज शुल्लक बना देना, शुल्लक बना देना। सुबह जैसे ही आए मैंने पूछा भाई क्या, ने कहा हूँ, बोलने की शक्ति नहीं थी। गुरुजी की आज्ञा ली, पहले 10 प्रतिमाएं दी, फिर 11 प्रतिमा शुल्लक भी, दीक्षा भी दे दी, और डॉक्टर ने 15 मिनट की कही थी। 36 घंटे वे साधना करके स्वर्णिम सागर मुनिराज बनकर इस पर्याय से निकल गए, मात्र प्रतिदिन पड़गान करने के नियम से। आगम में भी कहानी आई हैं, उन्होंने तो एक बार आहार भी नहीं दिया, उन्होंने तो आहार भी दिया था, वे मोक्षगामी हो गए प्रतिदिन पड़गान करके। पर कंडीशन भूलना नहीं, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जाओ, खाने का समय हो गया, का दिखाने का समय हो गया, विचार करते हैं। ये व्यवहार त्याग बताया है, और भी बहुत कुछ हमें समय पे समझना है। समय आपका हो गया है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।